अगर हम बात दिल्ली की करें तो दिल्ली के अंदर जो तिहाड़ जेल है उसकी सुरक्षा और इसके अंदर बहुत सारे कैदी रहने की सुविधा मौजूद है। तो ये बात होती है सन 1986 की, जब देखिए उस टाइम पे यहाँ पे एक ऐसा कैदी मौजूद था जिसको द बिकिनी किलर एंड द सरपेट के नाम से जाना जाता था। लेकिन कुछ टाइम बाद खुद ऐसा हादसा होता है कि ये पूरे इंडिया को हिलाकर रख देता है, क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर देखिए एक कोने के अंदर बहुत लंबे टाइम तक एक बिल्ली है ना बेहोश पड़ी थी, लेकिन किसी ने इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन कुछ टाइम बाद यानी कि तिहाड़ जेल में से देखिए एक बहुत ही खतरनाक अपराधी जिसका नाम था चार्ल्स शोभराज, और जब जेल से फरार हुआ तो उसके बाद सबको पता चला कि आखिर ये बिल्ली बेहोश क्यों पड़ी थी। यानी उसके बाद सब लोगों को ये पता चलता है कि आखिर जो ये बेहोश जो बिल्ली पड़ी थी जेल के कोने के अंदर, उसके रीजन से ये शायद जो ये चोर है जिसका नाम होता है चार्ल्स शोभराज, वो शायद भागा था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कि आखिर चार्ल्स शोभराज आखिर है कौन, इसके माता पिता कौन है, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, और आखिर ये इतना अपराधी क्यों है और क्या था इसके पीछे का रीजन। और इसके अलावा इसके बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि ये इतना चालाक और चतुर था क्योंकि ये बातों बातों में किसी भी इंसान को फंसा लेता था, उसके बाद उसको लूटता था, फिर उसको मार देता था। और एक रिपोर्ट में यहाँ तक कहा जाता है कि बहुत सारे देशों की जो पुलिस है वो शायद इस जो अपराधी था जिसका नाम था चार्ल्स शोभराज, उससे बहुत ही ज्यादा परेशान थी। Been going out of my way for us, and I'm not okay. The sun ain't gonna shine all day. Can't wait to see it on your face, girl. You know, gotta do better. ये बात होती है 6 अप्रैल सन 1944 की, जो कि वियतनाम में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम होता है चार्ल्स शोभराज। अगर इसके पेरेंट्स की बात करें तो इसके पेरेंट्स जो कि एक सिंधी थे, जो कि इसके पिता थे वो शायद इंडियन थे और इसकी माता वियतनामी थी। तो फ्रांसिस उपनिवेश में जन्म होने की रीजन से इसको फ्रांस की नागरिकता बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर इसके जीवन की बात करें तो इसका जीवन बहुत ही ऊपर नीचे था, यानी कि कभी गरीबी या तो फिर देखिए परिवार में कोई तनाव जैसे माहौल बहुत ही ज्यादा बने हुए थे अगर उस टाइम की हम बात करें तो। और ये बात होती है सन 1963 में, जब देखिए जो चार्ल्स शोभराज है वो केवल 18 साल का था, और उस टाइम पे वो जो पेरिस था उसके अंदर उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया था और इसके बाद इसको जेल भेज दिया गया था। यानी कि मात्र 18 साल की उम्र के अंदर ये जो चार्ल्स शोभराज है उसको जेल भेज दिया जाता था चोरी के आरोप में, और उसके बाद कुछ ही महीने बाद ये वापिस बाहर भी आ जाता है। लेकिन बात यहाँ पे बिगड़ना तब स्टार्ट होती है क्योंकि जेल के अंदर ये जो चार्ल्स शोभराज था उसने बड़े बड़े अधिकारियों और इसके अलावा जो अपराधी है उनसे न संबंध बना लिए थे। जो चार्ल्स शोभराज जब देखिए पहली बार जेल जाने के बाद जब बाहर आता है तो इसका नाम और भी ज्यादा अपराधियों में आने लगता है, यानी कि मारपीट या फिर डकैती, चोरी, धोखाधड़ी, बहुत सारे मामलों में इसका नाम सामने आया था। और इसकी जो सबसे बड़ी जो स्किल थी वो थी भरोसा, यानी कि कोई भी इंसान था उसको बातों में फंसाकर वो अपने ऊपर जो विश्वास है वो करना चाहता था ये जो चार्ल्स शोभराज होता है वो। और देखिए सबसे अच्छी तरीके से बात करने के बाद जो चार्ल्स शोभराज है वो है ना सबसे भरोसा जीत के उनके ऊपर है ना अटैक करना जानता था कि आखिर सबको कैसे ब्लैकमेल करना हो। तो चार्ल्स शोभराज है वो कुछ सालों बाद देखिए यानी कि सन 1963 के बाद कुछ सालों के बाद ये ना इंडिया के अंदर आना जानता था, यानी कि ये एशिया की कुछ कंट्री में घुस चुका था। यानी कि अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान, इसके अलावा ईरान, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर देखिए चारों तरफ ये अपना चक्कर लगा रहा था कि आखिर कौन सी कंट्री में क्या कांड करना हो। एशिया की कुछ कंट्री के अंदर घूमने के बाद इसने देखिए जो तस्करी होती है वो स्टार्ट कर दिया, इसके अलावा जो कार्स होती है उसका कारोबार स्टार्ट कर दिया था, और किसी को भी ये अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले टाइम में इसका नाम बहुत ही बड़े अपराधियों में शामिल हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि सन 1970 के अंदर अगर हम बात करें तो एशिया के अंदर जो हिप्पी संस्कृति है उसका दौर था, और उस टाइम पे देखिए जो यूरोप और जो अमेरिका के जो लोग हैं वो देखिए यात्रा करने के लिए एशिया की यात्रा करते थे। यानी कि जो टूरिस्ट है जो कि एशिया की यात्रा करने आते थे उनके पास कुछ बैग होते हैं, कुछ पैसे होते हैं और भी कुछ जो जरूरी माल सामान है वो सभी साथ लेकर आते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये होती है कि ये जो सारे टूरिस्ट है उसका सामना होता है चार्ल्स शोभराज से, जो कि एक बहुत ही चतुर चालाक चोर था। तो इसके बाद देखिए जितने भी टूरिस्ट थे जिनका सामना चार्ल्स शोभराज से होता है उनकी दोस्ती होती है, और चार्ल्स शोभराज सबको ये बताता है कि मैं एक डायमंड यानी कि जो ज्वेलरी है उसका एक व्यापारी हूँ। तो इसके बाद क्या था, अगर हम बात करें तो सभी जो टूरिस्ट है वो इनसे दोस्ती कर लेता है जिसका नाम होता है चार्ल्स शोभराज। और चार्ल्स शोभराज देखिए ये जो सभी जिसको दोस्त बनाया था या तो फिर फ्रेंड बनाया था उन सबको पार्टी में बुलाता है, उसको नशीली पदार्थ उसको पिला देता है, और सभी जो टूरिस्ट है जो कि इसके फ्रेंड बने थे सबको नशीली पदार्थ वाली ड्रिंक पिला के उसके बाद क्या था देखिए सबकी हत्या कर दी जाती है या तो फिर सबको लूट लिया जाता था।
तो ये तो कुछ हमारे एशिया का था, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो ये बात होती थाईलैंड की। जब देखिए सन 1975 में समुद्र किनारे एक बिकिनी पहनी हुई एक लड़की की लाश मिलती है, और यही कुछ रीजन के साथ थाईलैंड के अंदर बहुत सारे ऐसे विदेशी जो पर्यटक या तो फिर कोई टूरिस्ट है उनकी लाश मिल रही थी। और देखिए किसी की लाश मिल भी रही थी और कोई अचानक से गायब भी हो रहा था। ऐसे बहुत बार हुआ था, और बाद में सबको ये पता चला कि ये जो सारा काम है वो शायद चार्ल्स शोबराज का था। और इसके बाद ही इसका नाम है ना, जो बिकिनी किलर है उसके ऊपर से ये नाम पड़ा था चार्ल्स शोबराज का। तो अगर हम बात करें तो चार्ल्स शोबराज एक हत्यारा और एक चतुर आदमी था। अगर हम बात करें तो ये किसी की भी इंसान के ऊपर अपने जो बात है वो बात करके उसका भरोसा जीतने में बहुत ही आसानी रखता था। तो देखिए कुछ ही मिनटों के अंदर किसी से बात करके उसकी कमजोरी समझ लेता था, और उसके बाद क्या था, देखिए सबको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता था। यानी सबकी कमजोरी का फायदा उठा के उसको कैसे लूटा जाए, ये सभी बातें ना ये चार्ल्स शोबराज को बहुत ही अच्छी तरीके से पता थी। और इसके बाद अब जो चार्ल्स शोबराज है उसकी एंट्री देखिए हमारे इंडिया के अंदर होती है। और देखिए सन 1976 में कुछ हमलों में अगर हम बात करें तो कुछ विदेशी छात्रों को नशीली पदार्थ देने के चक्कर में इसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। यानी कि ये जो चार्ल्स शोबराज है वो किसी जो विदेशी स्टूडेंट थे उसको देखिए कुछ पदार्थ के अंदर इसको ना कुछ नशीली पदार्थ दे रहे थे, और उस टाइम पे देखिए इसकी किस्मत ने इसका साथ छोड़ दिया था और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए उस टाइम किसी की हत्या का सबूत तो नहीं मिला था, लेकिन इसको धोखाधड़ी और नशीली पदार्थ देने के चक्कर में इसको देखिए दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है उसके अंदर शायद इसको बंद कर दिया था। लेकिन किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि तिहाड़ जेल के अंदर इसको बहुत ज्यादा समय तक इसको गिरफ्तार रखा जा सकता था, किसी को ये अंदाजा भी नहीं था। तो अगर हम बात तिहाड़ जेल की करें तो तिहाड़ जेल के अंदर जो बाकी अपराधियों थे उनसे काफी अलग था ये जो चार्ल्स शोबराज होता है वो। कि किसी भी इंसान या तो फिर किसी भी जो पुलिस वाला थे उसकी बात रिकॉर्ड करता था, फिर उसको ब्लैकमेल करता था, और इसके अलावा इसको अच्छी सुविधा भी मिलती थी जेल के अंदर। यानी कि देखिए जो चार्ल्स शोबराज और जो सभी पुलिस वाले थे उसको ब्लैकमेल करना भी जाता था, उसको बातों में कैसे उतारना है ये सभी बातों का बहुत ही ज्यादा मात्रा में ध्यान था इसको। और ये बात होती है सन 1986 की जो तिहाड़ जेल है उसके अंदर की। जब देखिए जो चार्ल्स शोबराज है उसका शायद बर्थडे था उस दिन, और उस दिन उसने बाहर से कुछ मिठाई मंगवाई थी जिसके अंदर किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि इसके अंदर कुछ नशीली पदार्थ है या फिर नहीं। और देखिए सभी कैदियों को और जो पुलिस वाले हैं सबको ये मिठाई बांटता था। यानी उस टाइम में इसने सभी पुलिस वाले और जो कैदियों थे उनसे अच्छे रिश्ता बांध लिया था, इसलिए सबको ये भरोसा था कि ये जो चार्ल्स शोबराज है वो कोई अदर हरकत नहीं करेगा। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये जो मिठाई है उसके अंदर कुछ नशीली पदार्थ या तो फिर कोई बेहोशी की दवा मिलाई गई है। और इसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर सभी पुलिसकर्मी और जो कैदी थे सब बेहोश हो गए, और इंडिया की सबसे सुरक्षित यानी कि तिहाड़ जेल से ये जो चार्ल्स शोबराज है वो भाग निकला। और इसके बाद पूरे भारत के अंदर हड़कंप मच गया, न्यूज़पेपर के अंदर ये छपने लगा कि ये चार्ल्स शोबराज जेल से भाग निकला। और देखिए जो जेल की जो सिक्योरिटी थी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सवाल उठे थे। तो आखिर बात यहाँ पर आखिर रुकती है कि आखिर चार्ल्स शोबराज वो आखिर तिहाड़ जेल से क्यों भागा। तो उसका मकसद सिर्फ यहाँ से भागना नहीं बल्कि इसका मकसद कुछ और भी था जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले टॉपिक पर। तो चार्ल्स शोबराज का मानना यह था कि अगर उससे इंडिया द्वारा अगर उसको थाईलैंड को सौंप दिया जा सकता था, और इसके रीजन से यहाँ से भागा क्योंकि थाईलैंड के अंदर जो चार्ल्स शोबराज है उसके ऊपर बहुत सारे हत्या के आरोप लगाए गए थे। तो अगर चार्ल्स शोबराज को अगर थाईलैंड के अंदर अगर इसको सौंप दिया गया होता तो उसको शायद फांसी मिल जाती। इसके रीजन से देखिए जो चार्ल्स शोबराज है वो तिहाड़ जेल से भागने में सफल हुआ। लेकिन जो चार्ल्स शोबराज देखिए उसकी जो आजादी है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती है। और फिर इसको गोवा के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर कुछ पुलिसकर्मी इसको देख लेते हैं, और गोवा के अंदर जब कुछ पुलिसकर्मी इस रेस्टोरेंट के अंदर चार्ल्स शोबराज को देख लेते हैं तो उसको ये अंदाजा हो जाता है कि ये चार्ल्स शोबराज ही है। और इसके बाद देखिए इसको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता था। एंड देखिए गोवा के अंदर इसको गिरफ्तार करने के बाद इसको बहुत ही लंबे टाइम तक इसको जेल के अंदर रखा गया। एंड देखिए सन 1997 को इसको फिर से रिहा कर दिया गया था इंडिया के अंदर से। तो अभी आपको ये लगता होगा कि जो चार्ल्स शोबराज है वो एकदम शांत बैठ चुका होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो इंडिया के अंदर से सन 1997 को देखिए जब जेल से रिहा होता है तो उसके 5 to 6 ईयर एकदम शांत बैठता है, लेकिन उसके बाद फिर ये नेपाल जाके किसी की हत्या कर देता है। यानी कि नेपाल के अंदर जो विदेशी टूरिस्ट थे, 2 अमेरिकन और एक कैनेडियन टूरिस्ट थे, उसकी हत्या कर देता है। एंड सन 2004 में जो नेपाल की जो अदालत है वो शायद चार्ल्स शोबराज को उम्र कैद की सजा सुनाती है। एंड इसके बाद इसको बहुत ही लंबी सजा मिलती है। यानी कि पूरे 2 दशक देखिए नेपाल की जेल के अंदर रहने के बाद इसके स्वास्थ्य और इसकी हेल्थ के रीजन से इसको फिर से रिहा कर दिया जाता है नेपाल की जेल से।
और नेपाल की जेल से जब इसको रिहा कर दिया जाता है तो उसके बाद इसको वापस है ना फ्रांस में भेज दिया जाता था। यानी अगर हम बात करें तो सन 1963 से लेकर सन 2022 तक ये जेल में रहा, या तो फिर सबको बेवकूफ बनाया, सबकी हत्या कर दी और सबको ब्लैकमेल तक किया। शायद सभी पुलिस इससे हैरान भी हो चुकी होगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए थाईलैंड, इसके अलावा फ्रांस, इसके अलावा ईरान कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और लास्ट में इंडिया में आकर और देखिए नेपाल में आकर भी इसने बहुत सारी हत्या और बहुत सारे कांड किए थे। तो चार्ल्स शोभराज कभी भी हथियार लेके नहीं घूमता था, अपनी जो मनोवैज्ञानिक और अपने जो शब्द है उसके द्वारा ये सबको मारने की कोशिश करता था। तो चार्ल्स शोभराज एक ऐसा व्यक्ति था जो कि किसी के ऊपर ना चाकू से हमला करता था और ना ही कोई गन से हमला करता था, बल्कि अपनी जो बोली यानी अपनी जो वाणी है उसके द्वारा उसका विश्वास जीत के उसके बाद उसके ऊपर हमला करता था। और नेटफ्लिक्स के ऊपर भी देखिए इसकी जो पूरी कहानी और मूवी है वो शायद दर्शाया गया है कि आखिर इसने पूरे कांड कैसे किए थे। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब जरूर करें।